संसार के प्राणियों के हित के लिए इस भगवत कथा को संतों को नगरवासियों को श्रवण कराए और जिसने भी सद्भाव से इस कथा को श्रवण किया उसने अपना जीवन प्रभु के श्री चरणों में अर्पण कर दिया। एक राजा हुए जिनका नाम है परीक्षित। ये बड़े दयालु राजा थे। अब राजा परीक्षित को पांडवों ने अपना राज्य दे दिया था। जिस समय द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण छोड़कर चले गए तो पांडवों का स्नेह भगवान श्री कृष्ण के साथ अधिक था और श्री कृष्ण भगवान का भी स्नेह पांडवों के लिए अधिक था। कहते कि हम जैसा भाव दूसरे के प्रति रखेंगे वैसा ही भाव हमें वापस मिलेगा। जैसे कि राम राम का अर्थ है सामने वाला राम राम कहेगा तो हम भी राम राम का उत्तर देते हैं। उसी प्रकार जैसा सम्मान हम किसी का करेंगे वैसा ही सम्मान वापस हमें भी मिलेगा। उसी प्रकार पांडव भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम किया करते थे और यही प्रेम श्री कृष्ण भगवान पांडवों से किया करते थे। अब श्री कृष्ण भगवान जब चले गए द्वारका छोड़कर अपने परम धाम तो पांडवों ने भी अपने राज्य को परीक्षित को दे दिया कि हम भी प्रभु का भजन करने जा रहे हैं और अपना जीवन उन्हीं के श्री चरणों में अर्पण करके उनके धाम सिधार जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो तीन युगों में भगवान की भक्ति भगवान की सिद्धि प्राप्त हो जाती थी, लेकिन आज इस युग में आज इस कलयुग में भगवान के दर्शन भगवान की सिद्धि प्राप्त होना आसान बात नहीं है। वो क्यों? क्योंकि अब ये समय इतना बदल गया है कि जो समय बीत गया वो कभी वापस आने वाला नहीं है। ये पहला समय है। दूसरा कि भगवान की भक्ति भगवान की प्रार्थना हम करते तो हैं पर वो भक्ति हमारी कहीं न कहीं मनोकामनाओं से जुड़ जाती है और जहाँ मनोकामना जुड़ गई तो वो हमारी भक्ति सिद्ध नहीं हो पाती, क्योंकि एक भक्ति होती है सकाम और एक भक्ति होती है निष्काम। तो आज निष्काम भक्ति कम हो पाती है लेकिन सकाम भक्ति हर कोई करने को तैयार हो जाता है। तो भगवान तो स्वयं यही कहते हैं कि जिस भक्ति में स्वार्थ नहीं होगा, जिस भक्ति में स्वार्थ नहीं होगा, छल कपट नहीं होगा, द्वेष भाव नहीं होगा, वो भक्ति मेरे काम आएगी। उसका फल भी मैं अपने भक्तों को दूंगा। और जिस भक्ति में किसी भी प्रकार का छलावा आ गया, कपट आ गया, तो वो भक्ति में स्वीकार ही नहीं करता। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। इसलिए कहते हैं मानव को भक्ति करनी चाहिए जिसमें कोई लालच ना हो, कोई लोभ ना हो, कोई कामना ना हो। लेकिन आज का समय देखा जाए तो भगवान के द्वारे में जब जाते हैं सभी का कहना उचित नहीं है, लेकिन अधिकतर कुछ ना कुछ भगवान से मांगने ही जाते हैं। अधिकतर जो किराए पे रहते होंगे कि प्लॉट चाहिए, एक प्लॉट मिल जाए 50 दिन का प्रभु तो मैं कथा कराऊं। तो कहने का मतलब यही भक्ति हमारी सिद्ध नहीं हो पाती। लेकिन पहले के समय में ये सब क्यों था? क्योंकि पहले भगवान पर विश्वास भी था, भगवान की भक्ति में कोई लोभ लालच भी नहीं होता था, मन से आत्मा से भगवान की भक्ति हुआ
आनंद कंद भगवान की जय। देखो ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, लेकिन पृथ्वी कभी किसी से अपना मोल नहीं मांगती। लेकिन मोल कौन मांगता है? इंसान मांगता है कि ये मेरी भूमि कितने गज की, कितना पैसा हो मुझे, तो ये भूमि तुम्हारे नाम हो जाए। ये जल कभी किसी से कोई मोल नहीं मांगता, लेकिन आजकल इसका भी मोल इंसान ले लेता है। इसे गवर्नमेंट को देखा जाए, गवर्नमेंट भी इंसान से पानी का, बिजली का, राशन का, पेट्रोल का, डीजल का, रोड पे चलने का, सबका टैक्स लेती है। गलत तो नहीं, अगर गलत तो बता दे, इतनी पढ़ी आप गलत कह रहे हो, ऐसा तो है नहीं। सच है। हम दुनिया भर का टैक्स भरते हैं जिसका कोई हिसाब भी नहीं लिखते कॉपी में। ये बात तो सत्य है, लेकिन कभी कोई श्वासों का टैक्स देता है? गवर्नमेंट को हर चीज का टैक्स देते हैं, पानी का, बिजली का, राशन का, रहन सहन का, जमीनों के रजिस्ट्री कराओ तो उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा ने जो अनमोल श्वास हमें दी है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, उस परमात्मा के निमित्त कोई कर्म भी करना पड़े। देखो ये तो आप भक्तों का भाव है, जब पाठ पूजा कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी देखने में आता है पंडित जी कितना खर्चा आ जाएगा पूजा में, हम कहते थे कम से कम 1000 रुपये मान, ओ 1000 रुपये, फिर तो मेरा नाम नहीं, तो मैं नहीं करा पाऊंगी। श्री राम कमाल है। इसको